हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स। आज हम लोग करेंगे ऑल डे एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाएंगे, बट इससे छोटे क्वेश्चन भी कंपोज हो सकते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो पहले उसको आप स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। सारे क्वेश्चन जब अटैम्प्ट हो जाए और जब आपके पास टाइम सफिशिएंट बचा हो तब इसको आप अटैम्प्ट कर सकते हो, है ना। क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस क्या है, कैलकुलेटिव है ना। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 500 kVA ट्रांसफार्मर हैज़ अ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 98.6% लिखा हुआ है। ये जो एफिशिएंसी गिवन है ट्रांसफार्मर की, ये कौन सी है, मैक्सिमम एफिशिएंसी है। मैक्सिमम एफिशिएंसी किस पे हो रहा है, ये लोड इसने गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है किस लोड पे हो रहा है। वो लोड क्या है, गिवन है आपका 350 kVA, है ना। आपको निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था कि किसी एक पार्टिकुलर लोड के क्रॉसपोंडिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी तो पहले वो लोड कैलकुलेट करना होता है, बट इस क्वेश्चन में वो लोड गिवन है। कितने लोड पे, 350 kVA। अगर इसकी फुल लोड वैल्यू की बात करें, रेटेड वैल्यू की, तो रेटेड वैल्यू कितनी है, 500 kVA, ठीक है। तो 350 kVA पे मैक्सिमम एफिशिएंसी हो रहा है, यूनिटी पावर फैक्टर। ड्यूरिंग द डे इट इज लोडेड एज फॉलो, दिया हुआ आपका लोडिंग कैसा है। 6 आवर के लिए 300 kVA 0.8 पावर फैक्टर लाइक, 4 आवर्स के लिए 240 किलोवाट 0.6 पावर फैक्टर लीड, 5 आवर्स के लिए नो लोड, 9 आवर्स के लिए 225 kVA यूनिटी पावर फैक्टर। कैलकुलेट द ऑल डे एफिशिएंसी, है ना। तो मैं पूरा आपको बताता हूँ इसको कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमम एफिशिएंसी गिवन है। मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी है, 98.6%, मतलब बोल सकते हैं 0.986। कितने लोड पे, 350 kVA, तो 350 लिख लो। पावर फैक्टर दिया हो कितना, यूनिटी अपॉन 350 इंटू 1 प्लस 2PI याद होगा आपको, है ना। कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। इस लोड पे जो कॉपर लॉस की वैल्यू है और आयरन लॉस की दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो 2PI यहाँ से आप आयरन लॉस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये kVA में लिखा हो, ध्यान रखिएगा। 10⁻³ दे दोगे आप तो ये जो वैल्यू निकलेगी वाट में निकलेगी। अगर यहाँ पे सिर्फ kVA लिख रहे हो तो ये जो वैल्यू निकलेगी काय में निकलेगी, किलोवाट में। यूनिट हमेशा ध्यान रखना बेटा, है ना। तो जो आयरन लॉस यहाँ पे निकलेगा उसकी वैल्यू आएगी 2.484 किलोवाट। मैच कर लो इसको, 2.484 किलोवाट ये वैल्यू निकली आयरन लॉस की। और ये आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों सेम होंगे, लेकिन ये कॉपर लॉस क्या फुल लोड कॉपर लॉस होगा क्या, नहीं। फुल लोड वैल्यू कितनी है, 500 kVA। मैक्सिमम एफिशिएंसी किस पे हो रही है, 350 kVA। तो ये जो कॉपर लॉस होगा ये किस लोड के क्रॉसपोंडिंग का होगा, 350 kVA। 350 kVA। ये आपके पास लॉसेस आ गए। अब लॉसेस के हिसाब से आप प्रोसीड करोगे आगे, है ना। तो सबसे पहला है 6 आवर्स। तो 6 आवर के लिए अगर आप आउटपुट लिखोगे तो आउटपुट कितना लिखोगे, देखो 300 kVA। पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 किलोवाट हो गया। कितने घंटे के लिए है, 6, है ना। ऑल डे एफिशिएंसी प्रीवियस लेक्चर में मैंने लिखाया था, आउटपुट एनर्जी इन किलोवाट आवर अपॉन इनपुट एनर्जी इन किलोवाट आवर। अगर लॉसेस के साथ लिख रहे हो तब भी उसको क्या लिखना है, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस, लेकिन काय में होना चाहिए, किलोवाट आवर। तो ये हो गया kVA, मल्टीप्लाई कर दिया हमने पावर फैक्टर से, किलोवाट हो गया। ये आवर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये वैल्यू आपके पास आएगी 1440 किलोवाट आवर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब कॉपर लॉस ध्यान से समझो, 6 घंटे के लिए ये किस लोड पे वर्क कर रहा है, 300 kVA। जो कॉपर लॉस हमने कैलकुलेट किया वो 300 kVA के कॉरस्पॉन्डिंग का है क्या, नहीं। कितने के कॉरस्पॉन्डिंग का, 350 kVA। 350 kVA। बेटा मैं क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, हम लोग उस 80% क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ रहे जिसको हर बच्चे टिक कर देते हैं। हम उस 20% क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हैं जिसको टिक करने के बाद अब बहुत हज़ार बच्चों से आगे निकल जाओगे, ध्यान रखना, है ना। तो हर पार्ट आपका कवर होना चाहिए कि अगर इस पार्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया तो आपका क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो देखो ये हो गया 1440 किलोवाट आवर। आयरन लॉस कॉपर लॉस गिवन है किस पे दिया और निकाल लिया अपन ने 350 kVA पे, लेकिन 6 आवर के लिए लोडिंग कितनी है 300। तो हमें पता है कॉपर लॉस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोडिंग का स्क्वायर।
तो हमें निकालना किस पे है, 350 पे। दिया हुआ किस पे है, 350 पे निकाल लियो, कैलकुलेट कर लियो। अभी 6 आवर के लिए कितना पे है, 300 kVA पे। तो क्या हो जाएगा, लोडिंग का स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर अपॉन 350 का स्क्वायर। और 350 पे आपको पता है वैल्यू कितनी है, 2.484। तो अगर आप कॉपर लॉस कैलकुलेट करोगे, कॉपर लॉस एट 300 kVA, तो ये आ जाएगी वैल्यू 300 अपॉन 350 का स्क्वायर। और 350 पे वैल्यू कितनी है, 2.484। कितने घंटे के लिए, 300 kVA पे कितने आवर्स के लिए, 6 आवर्स। यहाँ पे लिखो 6, ये हो जाएगा किलोवाट आवर। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 10.953 किलोवाट आवर। आयरन लॉस बार बार निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, क्यों, क्योंकि आयरन लॉस कौन सा लॉस होता है, कांस्टेंट लॉस। तो अगर लोड चेंज हो रहा तो आयरन लॉस चेंज होगा क्या, नहीं, आयरन लॉस रिमेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो डायरेक्ट जो भी आयरन लॉस की वैल्यू है इसको लास्ट में हम 24 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी लोड पे आप ऑपरेट करो हमेशा आयरन लॉस की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब इसके बाद देखो, अगर नेक्स्ट चले हम 4 आवर्स के लिए, तो 4 आवर्स पे देखो क्या होगा। फोर आवर्स पे देखो कितने लोड पे, 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए देखो कितने लोड पे है, 240 किलोवाट, 0.6 पावर फैक्टर लीड, है ना। तो अगर हम आउटपुट लिखें, आउटपुट, तो ये तो किलोवाट में गिवन है भाई, पावर फैक्टर से यहाँ मल्टीप्लाई मत कर देना बेटा, ये केवीए में था इसलिए पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई किया था तब किलोवाट हुआ था, ये तो पहले से किलोवाट में है, इसमें बस आवर से मल्टीप्लाई कर दो। आवर कितने घंटे के लिए, 4। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 960 किलोवाट आवर, 960 किलोवाट आवर। ये आपके पास वैल्यू कितने हो गए, 960 किलोवाट आवर। आउटपुट अगर देखें जो पावर होता है बेटा, तो आइदर आप देखो, ये मान लो वोल्टेज है, अब ये करंट लीड कर रहा, ये करंट लैग कर रहा हो, हमेशा पावर क्या लिखोगे, VI cos फाई। तो लैगिंग हो या लीडिंग हो, आउटपुट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। यहाँ पे लीडिंग है तो इसका मतलब चेंज नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक पार्ट कराऊंगा क्वेश्चन, देखो ध्यान से सुनो इस बात को, इसके नेक्स्ट वाला जो लेक्चर में बनाऊंगा जो क्वेश्चन, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही कंसेप्चुअल पार्ट होगा वो, ठीक है। इसके बाद वाला मैं बताऊँगा हल्का सा डिक्रीमेंट होता है, क्यों होता है वो डिटेल में बताऊँगा आपको। आउटपुट कितना आ गया आपका, 960 किलोवाट आवर, ठीक है। अब आउटपुट के बाद कॉपर लॉस निकालोगे, कॉपर लॉस कितना पे निकालोगे, तो 240 किलोवाट है, 0.6 पावर फैक्टर से डिवाइड कर दोगे, तभी तो केवीए में चेंज होगा ना। गिवन किस पे है, 350 पे, मतलब 350 पे निकाल लियो, कैलकुलेट कर लियो केवीए, ये भी केवीए हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालोगे तो लिखोगे 240 अपॉन 0.6 का स्क्वायर अपॉन 350 का स्क्वायर। ध्यान समझो, हम लोग पावर फैक्टर से इसलिए मल्टीप्लाई किया बेटा क्योंकि ये 350 केवीए है, ये केवीए है क्या, नहीं किलोवाट है, तो हमने पावर फैक्टर से डिवाइड कर दिया, डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि काय में चेंज हो जाए केवीए में, है ना। तो यहाँ पे अगर निकालोगे कॉपर लॉस, तो कॉपर लॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 अपॉन 0.6 का स्क्वायर अपॉन 350 का स्क्वायर। 350 पे वैल्यू कितनी, 2.484 किलोवाट, कितने घंटे के लिए है, 4 आवर्स, कितने घंटे के लिए, 4 आवर। ये काय में चेंज हो जाएगा आपका, किलोवाट आवर, काय में चेंज हो जाएगा, किलोवाट आवर। इस किलोवाट आवर, इसकी वैल्यू आएगी कॉपर लॉस की आपकी 12.981 किलोवाट आवर, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। आयरन लॉस फिर से यहाँ पे नहीं निकालने की जरूरत है क्योंकि आयरन लॉस की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। लास्ट में हम 24 आवर्स इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कैसे करना है। अगर नेक्स्ट 5 आवर्स के लिए देखो,
नेक्स्ट 5 आवर्स के लिए, तो नेक्स्ट 5 आवर्स के लिए नो लोड पे, नेक्स्ट 5 आवर्स के लिए देखोगे अगर, तो देखो नो लोड पे है, तो नो लोड मतलब आउटपुट क्या होगा, 0। जब लोड ही नहीं है तो आउटपुट की वैल्यू 0, करंट भी नहीं फ्लो होगा तो कॉपर लॉस की वैल्यू 0। बट आयरन लॉस की वैल्यू 0 होगी क्या, नहीं। आयरन लॉस कांस्टेंट लॉस किसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है, कांस्टेंट वेरिएबल, लोड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, लोड के रिस्पेक्ट में। तो आइदर आप लोड लगाओ या लोड ना लगाओ, या लोड की वैल्यू चेंज करो, आयरन लॉस रिमेंस क्या रहेगा, सेम। तो आयरन लॉस 0 नहीं होगा, है ना। जैसे ही आप सप्लाई कनेक्ट कर दोगे कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी, उसके करस्पॉन्डिंग आयरन लॉस की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। तो आयरन लॉस रिमेन्स सेम होगा, आयरन लॉस नॉट इक्वल टू 0 फॉर 5 आवर। लेकिन आउटपुट एंड कॉपर लॉस आपका क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट 9 आवर्स के लिए आप देखोगे, नेक्स्ट अगर 9 आवर्स के लिए देखोगे तो आउटपुट अगर निकालोगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 225 kV है, यूनिटी पावर फैक्टर है, कितने घंटे के लिए, 9 आवर्स के लिए। यह आपका हो जाएगा किलोवाट आवर। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2025 किलोवाट आवर। सिमिलरली आप कॉपर लॉस अगर कैलकुलेट कर लोगे 225 kV पे निकालना, हमें क्या लिखोगे, 225 अपॉन, निकाल के इस पे लियो 350 पे, इसका स्क्वायर 350 पे कितना है 2.484, कितने घंटे के लिए, 9 आवर्स। ये हो जाएगा किलोवाट आवर। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी कॉपर लॉस की 9.242 किलोवाट आवर, 9.242 किलोवाट आवर। ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 9.242, अगर 1 नहीं दिख रहा हो यहाँ लिख देता हूँ, 9.242 किलोवाट आवर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब सबका समेशन ले लो तो आपका कौन सा एफिशिएंसी हो जाएगा, ऑल डे एफिशिएंसी। कौन सा एफिशिएंसी होगा, ऑल डे एफिशिएंसी। कैसा लोगे समेशन, देखो अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो टोटल आउटपुट कितना हो जाएगा, 1440 प्लस 960 प्लस 2025, यही आया था। ये टोटल आप ऐड कर दोगे तो टोटल आउटपुट आपका हो जाएगा 4425। सिमिलरली टोटल कॉपर लॉस की बात करोगे तो टोटल कॉपर लॉस आपके पास है 33.176 किलोवाट आवर होगा, ठीक है। आयरन लॉस की अगर बात करो तो कितना था, 2.484 था। 24 आवर्स के लिए चेंज नहीं होगा, मैंने बताया था, है ना। आइदर आप किसी लोड पे ऑपरेट करो, लोड को चेंज करो, या नो लोड की कंडीशन हो, आयरन लॉस रिमेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो आयरन लॉस सेम है, 2.484 इंटू 24 डायरेक्ट कर दो तो आपका निकल जाएगा ये 59.635 किलोवाट आवर। तब आप लिख सकते हो ऑल डे एफिशिएंसी, क्या लिखोगे, टोटल आउटपुट समेशन के बाद कितना हो गया, 4425 अपॉन आउटपुट 4425, टोटल कॉपर लॉस कैलकुलेट कर लियो कितना है 33.176, आयरन लॉस की वैल्यू कितनी है 59.635। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आएगा 0.9795। इसका मतलब परसेंटेज कितना हो गया, 97.95%। फिर से बता रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेटिव है, बट मैं प्रिपेयर हम लोग उस तरीके से कर रहे हैं जो हमारा 20% क्वेश्चन है उसके लिए, है ना, कि अगर इस पार्ट से भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन ना छूटे, आपको पता हर कुछ होना चाहिए। बातें यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर जो बनाऊंगा, जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूँ, वो जो क्वेश्चंस होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और हमेशा वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, है ना। जैसे ही लाइक करते हो तो हमें उतना ही मोटिवेशन मिलता है, तो इस बात का ध्यान रखा करो कि वीडियो देखने के बाद लाइक करके जाया करो, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।